हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और दिस इज गजेंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश टीचर और आपका स्वागत है एक्सीलेंट स्पोकन पर। तो देखिए कि आज हम जो बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक होगा क्या, आज हमारा स्पोकन से हट करके होगा। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। 16 फरवरी के आसपास से हमारी परीक्षाएं हैं। तो मुझे कमेंट आया था, बच्चों ने कहा कि सर आप जो है थोड़ा सा बोर्ड की दृष्टि से आप थोड़ा सा कुछ क्लास बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे ग्रामेटिकल। सबसे पहले तो ग्रामर के बारे में, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के इंटर क्लास के पेपर में और हाई स्कूल में दोनों में क्या होता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव है। तो उसमें क्या है, दोनों चीज़ें हमारे पेपर में आती हैं, हाई स्कूल में भी और इंटर क्लास में भी। तो इंटर में क्या होता है, इंटर में ग्रामर 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो 100 नंबर में क्या होता है, 50 नंबर की उसमें ग्रामर होती है और 50 नंबर का जो है उसमें जो है प्रोज लिटरेचर होती है, ठीक है, जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री ये चीज़ें होती है। तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पैराग्राफ्स होते हैं। और इसमें क्या है, ग्रामर में आप लोगों को जो है ग्रामर सीखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारे 3 से 4 टॉपिक आपके बहुत फेमस हैं। तो उसमें क्या है, आपका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक सिंटैक्स हो गया, एक सिंथेसिस हो गया और एक हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वन बाय वन करके हम सीखेंगे इसमें। तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, डायरेक्ट का मीन्स क्या है, इनडायरेक्ट का मीन्स क्या है। तो मैं आपको वन बाय करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम डायरेक्ट नरेशंस भी बोलते हैं और डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। अगर मैं ये यहां पर लिखूं स्पीच, तो स्पीच भी कहते हैं इसको और नरेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे डायरेक्ट स्पीच कह लीजिएगा या डायरेक्ट नरेशंस कह लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इसी प्रकार से डायरेक्ट नरेशंस, इनडायरेक्ट नरेशंस। अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो देखो डायरेक्ट को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट का हिंदी मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ गए होंगे। तो डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो इसमें डायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट वो होता है जो वक्ता के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों, है ना। जो किसी के द्वारा कही गई बात होती है, वक्ता के द्वारा जो कही गई बात होती है, उसका ज्यों का त्यों ही क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट कहलाता है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का जो बात होती है उसको जो का त्यों ना कह करके अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या है, इनडायरेक्ट होता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है नहीं। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं डायरेक्ट कैसा होता है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या है और इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें पहली बात आता है, मैंने यहां पे लिखा राम सेज ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो आपको आपके सामने एक ये लिखा हुआ है, राम सेज ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट होता कैसा, तो कैसा डायरेक्ट होता है, इस तरह का डायरेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं वो हम सबसे पहले समझेंगे कि क्योंकि हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये अपने आप में बहुत छोटा मोटा नहीं, काफी जो है बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही है, क्योंकि हमें एक एक करके सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये वाले, इसके बारे में जानेंगे कि राम ये है क्या चीज है। तो सबसे पहले जो राम है, राम क्या है इसमें, राम है इसमें स्पीकर। कौन है, स्पीकर, स्पीकर मीन्स वक्ता, मतलब बोलने वाला।
जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है ना, कहने वाला, बोलने वाला। तो इसको हम स्पीकर कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर मतलब वक्ता, बोलने वाला। और इसके बाद है ये सेज, ये क्या है आपकी? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है आपकी? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और इसके बाद इसमें आपको दिख रहा होगा ये दो कोमे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दो कोमे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमास। तो इसके अंदर जो ये होता है, एक सेंटेंस, कोई ना कोई एक सेंटेंस दिया होता है, तो किसी भी टेंस का वाक्य हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, फ्यूचर का, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। बट इसे बोलते क्या है? तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस दिया होता है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके होंगे। तो आपका डायरेक्ट कैसा होता है? ये आपका क्या है? डायरेक्ट है। क्या है आपका? डायरेक्ट। राम सेज ही राइट्स ए लेटर। राम कहता है ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? राम जो है वो स्पीकर है, वक्ता है, बोलने वाला, जिसके द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है। और सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। और ही राइट्स ए लेटर, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो वक्ता के द्वारा कही गई बात होती है वो क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब ये आप जो है आप समझ गए होंगे। इसमें ये क्या है? ये स्पीकर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। क्या सीख रहे हैं हम? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो वही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो राम सेज, तो ये जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये क्या है आपका? डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट होता है। अब हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं? जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं? राम सेज, और कंजक्शन क्या लगा दिया हमने? दैट। और ही राइट्स ए लेटर। तो ये आपका बन गया इनडायरेक्ट। तो क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मतलब केवल कंजक्शन से जोड़ा है। कंजक्शन क्या है हमारा? दैट से जोड़ करके मैंने क्या किया? ही राइट्स ए लेटर। सेम मैंने कुछ नहीं किया, बस केवल और केवल आपके यहाँ क्या लिखा है? दैट लिखा है। और ये इन्वर्टेड कॉमास हट चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इट मींस, मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा? ये हो गया आपका डायरेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है। तो डायरेक्ट होता है जो किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों ही क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट होता है जो किसी के द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों न रह करके उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो राम सेज ही राइट्स ए लेटर, ये आपका डायरेक्ट है। और जब हमने इससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो क्या बना हमारा? राम सेज दैट ही राइट्स ए लेटर। ठीक है। तो आई होप ये स्टार्टिंग था, आपको समझ में आया होगा बेसिक से। अभी क्या है? अब जो बात करते हैं, हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, ये हमारी ये होती है 3 तरह की। कितने तरह की होती है रिपोर्टिंग वर्ब? 3 तरह की होती है। अब कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। देखिएगा, तो मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा था, राम सेज इन्वर्टेड कॉमास ही राइट्स ए लेटर। तो मैंने ये बताया था आपको, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट। ठीक है। हम सीख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो राम सेज ही राइट्स ए लेटर, तो मैंने आपको बताया शुरू में जो भी है ये क्या है? हमारा स्पीकर होता है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो वक्ता के द्वारा कही गई बात होती है। और ये होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है।
तो अभी क्या है, मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, ये जो है हमारी ये होती 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती? 3। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी 3 होती है। कौन कौन सी होती है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितनी प्रकार की होती है रिपोर्टिंग वर्ब? 3 तरह की होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में होता है से या से, सेज या से। और पास्ट में क्या होता है? सैड या सैड टू। और फ्यूचर में क्या होता है? विल से। ठीक है, तो ये 3 तरह की हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब कितनी तरह की होती है? 3 तरह के। प्रेजेंट में क्या होता है? सेज या से। और पास्ट में सैड या सैड, सैड टू। और फ्यूचर में विल से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब ये बदली भी जाती है। ठीक है, जब इनके आगे टू होगा, क्या होगा? टू। अगर इसके आगे से या से के आगे टू होगा तो ये क्या हो जाएगा? टेल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेल्स। इसी प्रकार से से का क्या बनेगा? टेल। और इसी प्रकार से सेट टू है, सेट टू का क्या बन जाएगा? टोल्ड। और विल से का क्या बन जाएगा? विल टेल। ठीक है, तो ये कब बदलती हैं? अभी आपके सामने यहाँ पे सेज टू सेज है खाली, तो अभी मैं अगर इसका इनडायरेक्ट बनाता हूं तो क्या बनेगा? राम सेज, कंजक्शन क्या लगा? दैट। और ही राइट्स ए लेटर। मैंने केवल दैट ही तो लगाया, इनडायरेक्ट बन गया हमारा। लेकिन एक चीज है, अभी ये सेज का सेज है, अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता, मतलब ये होता, अगर मान लीजिएगा मैं इसे लिखूं सेट टू मी, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाता? ये बन जाता टेल्स मी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कितनी होती है? प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। 3 तरह की हमारी जो होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और ये बदलती भी है। कब बदलती है? जब इसके आगे सेज या से टू के आगे टू होगा। क्या होगा? टू होगा, है ना। अभी क्या है, अब ये समझने वाली चीज है कि देखो, जब रूल नंबर 1, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, या फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाऊंगा मैं। तो देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट या फ्यूचर में। मैंने अभी क्या बताया था? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है हमारी? ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, शुरू में क्या है? स्पीकर है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर क्या? रिपोर्टेड स्पीच है। तो अभी क्या है, जब हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी वाली? ये वाली। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, किसमें? प्रेजेंट में या फ्यूचर में, जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब कैसे? मैंने यहां पे लिखा ही सेज, इन्वर्टेड कॉमास, ही टेल ए लाई। ठीक, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही विल से, इन्वर्टेड कॉमास, he is a good boy। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, मतलब 2 डायरेक्ट हैं, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो अभी क्या है, इसमें आपको दिख रहा हो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? सेज में है, और यहाँ पे क्या है? विल से है।
तो दोनों ही मैंने एग्जाम्पल तौर से आपको समझाने के लिए दोनों ही मैं दोनों की रिपोर्टिंग वर्ब यूज करी है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। तो मैंने क्या लिखा, जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी भैया, ये वाली, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सी, ये वाली, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, अब समझ गए होंगे। जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या में होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल क्या करेंगे, ही सेज, सेम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और ही टेल्स ए लाई। सेम इसी प्रकार से ही विल से, कंजक्शन क्या लगाया हमने, दैट, और ही इज ए गुड बॉय। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो क्या बताया मैंने कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, है ना, तो जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और इसे आगे हम फिर बढ़ेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी पास्ट में। तो देखो 99% हमारी पास्ट में ही होती है, ठीक है, कहीं कहीं दे देते हैं, तो रूल है, हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट में, पास्ट मतलब सैड, ठीक है, से का मतलब प्रेजेंट होता है और सैड मतलब सेकंड फॉर्म है, सैड मतलब कहा। तो अगर सैड में होगी तो हम क्या करते हैं, इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो अभी क्या है, अब क्या है, अब क्या करना है, अभी मैंने ये पे लिखा था रूल नंबर 1, अब ये है दूसरा। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, किस में होती है, पास्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, दूसरा रूल क्या बना, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा ही सेड इनवर्टेड कॉमास ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो अब आपके सामने ये डायरेक्ट दिया गया है और हमें बनाना है इनडायरेक्ट। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था आपको, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर में होती है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या में होगी, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हमारी, सैड, तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी तो हम क्या करते हैं, इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। कैसे करेंगे, तो मुझे बनाना इनडायरेक्ट, इसका मतलब क्या है, ही सैड, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो ये आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो मैंने क्या किया, ही सैड, कंजक्शन क्या लगाया, दैट, ठीक है। पता है ना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं क्या करते हैं, दैट से जोड़ते हैं। तो ही सैड दैट, अब ये टेंस है क्या का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये भी एक रूल है। तो जब यहाँ पर एक चीज और, जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी मतलब सैड होगा तो इस टेंस में परिवर्तन होगा। अब ये टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, तो हम इसमें परिवर्तन करते हैं। और इसमें कैसे परिवर्तन करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसे ये देख लीजिए, ये राइट्स ए लेटर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या में जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ही wrote ए लेटर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, अब तुम समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट होता है
प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब किसी के वक्ता के द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों, और इनडायरेक्ट होता है किसी के द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों ना कह करके उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट नरेशंस भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट नरेशंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो दोनों की हिंदी क्या हुई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अभी मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक उसमें स्पीकर होता है और रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमास लगा होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है और कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसमें और फिर बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या में होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो हम क्या है इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, किसमें होती है, पास्ट टेंस मतलब सैड होता है, तो हम इसमें परिवर्तन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देन टिल बाय बाय। ओके।